हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। मैं अमला शंकर यादव आज आपके लिए वीडियो ले आया हूं मोल कंसेप्ट पर। लास्ट वन, ये लास्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि मैंने पहले दिया था एसटीपी पर। तो एसटीपी पर कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं भेज पाया था, तो आज मैं एसटीपी पर मतलब एनटीपी पर कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं। आप देखें कैसे होता है। यहाँ पर एक है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसटीपी, volume of calculate the volume of the at STP by 14 gram of nitrogen, 1.5 mole of carbon dioxide, 10 to the power 21 molecule of oxygen। ये तीन गैसें हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। इनका एसटीपी पर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो आप जानते हो, पहले इसको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप जानते हो कि 1 मोल कोई भी गैस होती है एसटीपी पर हमेशा 22.4 लीटर यानी 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। आप लिख भी लो यहाँ पर, ये है सलूशन। ये कंसेप्ट लिखते जाइए ताकि आपको याद रहे। 1 मोल मैं लिख दे रहा हूँ, 1 मोल ऑफ एनी गैस। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर गैस ना मानिए, कोई भी गैस हो। 1 मोल ऑफ एनी गैस किसके बराबर होगा? मोलर मास ऑफ दैट गैस, उस गैस के मोलर मास के बराबर हो जाएगा। और उसमें कितने मालिक्यूल होंगे? 6.022 10 to the power 23 molecules of गैस ऑफ द गैस। और वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर, या फिर इसको कहिए 22,400 मिलीलीटर एट एसटीपी। ये कंसेप्ट आप हमेशा जानते रहिए क्योंकि इसी से सब कुछ चलना है। यहाँ पर ये कंसेप्ट आप जानते रहो कि कोई भी गैस 1 मोल पर है और कंडीशन क्या है? एसटीपी। एसटीपी माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या एनटीपी नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको कहिए 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। तो आप इसको जानते ही हो, पहले वीडियो में दे भी चुका हूँ। अब चलते हैं कैलकुलेशन की ओर। पहला कैलकुलेशन है कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो देखो बेटा 1 मोल नाइट्रोजन का कितना होता है? 1 मोल ऑफ N2 कितना हो जाएगा? 28 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है, N2 है 2 है, तो क्या हो जाएगा? 28 ग्राम हो जाएगा। और वॉल्यूम कितना होगा इसका? 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी पर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो अब चूंकि हमको ये तो 20 ग्राम ऑक्यूपाई कर रहा है ना, हमको कितने में निकालना है? 14 ग्राम में। तो इसलिए हमको 14 ग्राम में निकाल लो भाई। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल ऑक्यूपाई, कितना हो जाएगा? 14/28 इंटू 22.4 लीटर। अब ये कट जाएगा, 14 2 जा 28, ये कट गया और आपका आ जाएगा ये 22.4/2, ये आ गया बेटा 11.2 लीटर। एक आंसर आ गया, एक आंसर हो गया। एट एसटीपी यहाँ लिख देना, एट, ये चूँकि एसटीपी निकालना है सारी चीज़ें आपको। और सेकेंड है, सेकेंड कितने में निकालना है? 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना ऑक्यूपाई करेगा? वही 22.4 लीटर। तो सिंस 1 मोल CO2 occupies 22.4 लीटर
वॉल्यूम एट एसटीपी। तो कितना मोल है यहाँ पर? 1.5 मोल। बहुत बढ़िया, 1.5 मोल इसको लगा दो। 1.5 मोल CO2 कितना ऑक्यूपाई करेगा? 1.5 मोल ऊपर जाएगा, 1 मोल नीचे आएगा। यहाँ तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 लीटर। अब ये आ जाएगा तुम्हारा 33.6 लीटर। 6 लीटर 8 एसटीपी। 8 एसटीपी दूसरा आंसर हो गया ये। अब तीसरा पूछा जा रहा है आपसे क्या? 10⁻21 मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो बेटा, ये एनटीपी पर कितने मालिक्यूल होते हैं? वही एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो अगर इतना मालिक्यूल इतना 22/4 लीटर वालू ऑक्यूपाई करेगा तो 10⁻21 मालिक्यूल कितना करेगा? तो देखो, सिंस 6.022 10⁻23 molecules 8 STP occupies कितना? 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो कितना होगा? 10⁻21 मालिक्यूल कितना करेंगे? मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना कर लेंगे? ये ऊपर चला जाएगा 10⁻21 और अपान हो जाएगा 6.022 10⁻23 हो जाएगा और इंटू 22.4 लीटर आ जाएगा। ये कट करके कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 37.2 मिलीलीटर। या इसको पहले तो आ जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं 3.72 10⁻⁻2 लीटर आ जाएगा। लीटर को कन्वर्ट कर दो मिलीलीटर में, ये आ जाएगा आंसर। तो ये रहा प्रॉब्लम। हाँ तो बेटा, मेरा सेकेंड प्रॉब्लम इसी एसटीपी पर है, क्योंकि एसटीपी अभी जो है था। अभी दूसरा प्रॉब्लम है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस एट 273 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो बेटा, ये मैं देखता हूँ अक्सर छोटी छोटी गलतियाँ बच्चे कर बैठते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम का जो स्केल है आपको जानना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये आप नोट कर लीजिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के, और ये हो जाता है 1 लीटर के। ये बच्चे सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को देख करके और मिस्टेक कर बैठते हैं, ना तो मिलीलीटर में कन्वर्ट कर पाते हैं ना तो लीटर में। तो सबसे पहले मोटी बात आप इसे जानते रहिए कि ये आपके लिए काफ़ी मदद करेगा, और ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। अब हम आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले जो वॉल्यूम है उसको एसटीपी पर आप निकाल लो। एसटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिसे कहते हैं, वो क्या होता है? 273 केल्विन होता है या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है या 1 ATM कहिए। तो देखिए, एट फर्स्ट हमें क्या करना है? एट फर्स्ट we have to find out the volume of the
गैस एट एस टी पी पर हमको गैस का वॉल्यूम निकालना है। आपका कंडीशन क्या क्या दिया गया, पहले आप इस तरीके से बना लें। हालांकि गिवन कंडीशन में क्या क्या दिया गया है, गिवन कंडीशन और एसटीपी का कंडीशन लिख लीजिए आप, एट एसटीपी, या इसको आप एनटीपी भी लिख सकते हैं, एनटीपी दोनों जानते रहिए आप। तो आपका गिवन कंडीशन क्या है कि V1 यानी 350 सेंटीमीटर क्यूब, और T1 दिया है आपको यहाँ पर 273 केल्विन है, और P1 आपको दे दिया है 2 atm माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एसटीपी वाला कंडीशन क्या है, V2 आपको पता नहीं, यही तो उनका कह रहा है निकालने के लिए, तो इसको लिख दो व्हाट या क्वेश्चन मार्क लगा दो। और T2 आपको निकालना है, T2 आपका एसटीपी पर कितना होता है, 273 केल्विन होता है एसटीपी का टेम्परेचर। एसटीपी पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उसको 273 केल्विन कहिए, और P2 होता है 1 atm। आप गैस इक्वेशन लगा दीजिए, बाय गैस इक्वेशन क्या है, P1 V1 अपान T1 इक्वल टू P2 V2 अपान T2। तो भाई ये वैल्यू सब रख डालो यहाँ पे, हो जाएगा P1 कितना है तुम्हारा 2, V1 कितना है 350, T1 कितना है 273, और कितना हो जाएगा P2 कितना है 1, V2 पता नहीं है निकालना है, और T2 कितना है 273। तो V2 बेटा यहाँ आराम से कैलकुलेट कर लो वैल्यू लेकर के, 350 आ जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, 273 हो जाएगा, और अपान हो जाएगा 273 इंटू 1, और ये कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारे पास आ जाएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब। यानी क्या लिखें इसको, 700 मिलीलीटर भी तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि 1 मोल ऑफ गैस हमेशा ऑक्यूपाई कितना करता है, कि ये रूल आप जानते रहो, ये है यहाँ पर 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी always occupies कितना 22.4 लीटर, या इसको कहिए और क्या कह सकते हैं, या 22,400 मिलीलीटर वॉल्यूम। और कितना मालिक्यूल कंटेन्स, कितना मालिक्यूल रखेगा, कंटेन्स 6.022 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये आपको जानना है, इसी पर आपको सवाल लग जाएगा। तो अब देखिए आप कैसे लगाते हैं, सिंस 22,400 मिलीलीटर ऑफ 1 मोल of NH3 contains कितना 6.022 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो अब आपको आपने निकाल लिया है कि इससे 700 ml में कितना होगा, आपने एसटीपी पर वॉल्यूम निकाल लिया है, तो अब 700 ml में कितने मॉलिक्यूल आ रहे होंगे, तो 700 ml में हम निकाल लेते हैं 700। सेम कंडीशन आप लिख दो है, तो 700 ml ये ऊपर चला जाएगा, 22,400 मिलीलीटर नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर 6.022 10 टू दी पावर 23 यहाँ आ जाएगा। ये कटने पिटने के बाद तुम्हारा आ जाएगा कितना,
1.882 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स एसटीपी। वैसे एक तरीका और है शॉर्ट में, सेकेंड मेथड। मैं लिख देता हूँ सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में बहुत जल्दी से आप निकाल लेंगे। सेकेंड मेथड में आप निकाल लो पी वी इजकल टू एन आर टी। पी वी इजकल टू एन आर टी है ना। तो एन बराबर निकाल लीजिए यहाँ पर। एन बराबर क्या हो जाएगा, पी वी अपान आर टी। अब यहाँ पर रख लो भाई, पी कितना है 2, वी कितना है, इसको तुम 350 सेंटीमीटर मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट कर लो। लीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, 0.35 लीटर आ जाएगा। और यहाँ पर आर की वैल्यू रख देना है 0.0821 हो जाएगा। और तुम्हारा ये टेम्परेचर है 273। इस सब कटने पिटने के बाद आ जाएगा तुम्हारा एन है नंबर ऑफ मोल 0.0312 मोल है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मांग ही रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल में 6.022 मॉलिक्यूल होते ही हैं। तो अब इसी में एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 0.0312 इंटू 6.022 10⁻23। ये आ जाएगा तुम्हारा वही 1.88 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। तो ये है दूसरा तरीका, मैंने शॉर्टकट में लगाने का तरीका है ये। वैसे भी डिटेल भी जानना जरूरी है। मान लीजिए शॉर्टकट में तो डिटेल भी जानना, हमने दो मेथड दे दिया है, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। तो आप शॉर्ट में इसको आपके पास टाइम नहीं था, इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। और वैसे भी दोनों आंसर देखो सेम है जो है। एंड दिस इज द एंड ऑफ माई लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसमें तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा।